प्रिय छात्रों, आज हम हितोपदेश के आगे के अंश के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने इसका पूरा परिचय और श्लोक संख्या 12 तक हम पढ़ चुके हैं कि एक राजा को चिंता होती है कि मेरे पुत्र जो है न तो धार्मिक है न विद्वान है, इसलिए मुझे इन पुत्रों के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। उसके लिए वे चिंतित है और वे कहते हैं कि जो पुत्र विद्वान नहीं है न धर्मात्मा है, ऐसे उत्पन्न हुए पुत्र से भी क्या लाभ, अर्थात काणी आग से क्या लाभ, उससे तो केवल नेत्र पीड़ा ही होती है। फिर वे और कहते हैं कि वरम गर्भ स्रावः वरम अपि च नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्या अवजनिता वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भो न वसति न वा अविद्वान रूप द्रविण गण युक्तोपि तनयः। कि गर्भस्राव है, गर्भपात हो जाना वरम श्रेष्ठ है, नेवम अभिगमनम और ऋतुमती पत्नी के साथ अभिगमन करना भी न करना भी वरम श्रेष्ठ है। वरम जाता है प्रेत है और उत्पन्न होकर के, जात मन उत्पन्न होकर के, प्रेत मन मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी वरम श्रेष्ठ है। अवजनिता कन्या, उत्पन्न हुई कन्या, वंध्या भार्या, बांझ पत्नी, गर्भो न वसति, जिसमें गर्भ नहीं रह सकता है, ऐसे, और अविद्वान मूर्ख जो है, रूप द्रविण गण युक्त है, रूप और धन समूह से युक्त भी पुत्र का होना जो है न वरम उचित नहीं है। कि यह श्लोक जो है वो प्रक्षिप्त श्लोक है, कई श्लोकों में इसका उल्लेख नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि गर्भपात हो जाना अच्छा है, ऋतुमती के पास न जाना भी श्रेष्ठ है, पुत्र का उत्पन्न होकर मर जाना भी अच्छा है, कन्या का उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ है, वंध्या भी अच्छी है और गर्भ का न रहना भी ठीक है, पर मूर्ख रूप धन से युक्त ऐसे पुत्र का होना जो है न वरम श्रेष्ठ नहीं है। फिर आगे कहा है किम च, और क्या, स जातो येन जातेन वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। कि परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, मृतः क वा न जायते, कौन नहीं मरता है, और क न जायते, कौन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात सभी मरते और उत्पन्न होते हैं। येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति, येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से, वंशः वंश जो है, समुन्नतिम पूर्ण उन्नति को प्राप्त होता है, सह जाता है वही उत्पन्न हुआ, जाता है माना माना गया है। कि जिसके उत्पन्न होने से वंश का उद्धार होता हो, वंश की उन्नति होती हो, ऐसे ही संतान के जन्म लेने से उन्नति को प्राप्त होता है यह वंश, इसलिए उसी का जन्म लेना सार्थक कहा गया है। गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमात् आद्यस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वंध्या की दृश्य नाम है। कि गुणी गण गणनारंभे, गुणी गुणवान जनों के गणना के अवसर पर गौरवपूर्वक, और कठिनी खटिका, यस्य न पतति, जिस पर या जिसका संबंध नहीं होता है, तेन अम्बा यदि सुतिनी, उसकी माता यदि पुत्रवती हो, तो बंध्या की दृषि, बांझ स्त्री कैसी होती है। कि गुणी जनों की गणना करने के आरंभ में सहसा ही उसके नाम पर अंगुली नहीं पड़ती, अर्थात जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, जिसका नाम नहीं लिखा जा सकता, ऐसे पुत्र से तो माता यदि पुत्रवती होती है तो बंध्या कौन स्त्री होगी, अर्थात मूर्ख पुत्र की माता वास्तव में माता नहीं होती, उसको बंध्या ही कहना श्रेष्ठ होता है। कि जब गुणी जन अंगुली पर गिनती करना प्रारंभ करे तो बहुत कठिनाई से अंगुली जो है वो
अंगुली पर अंगूठा रखा जा सकता है, तो ऐसी माता के से तो वंध्या माता जो है वो श्रेष्ठ कही गई है। अपिच और भी कहा है, दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यया अर्थम लाभे च मातुरुच्चार एव सह। कि दान देने में, शौर्य वीरता में, तपसी तपस्या में, विद्यायाम अर्थ लाभे च विद्यार्जन या अर्थ लाभ धनार्जन में, यस्य मनः न प्रथितम जिसका मन प्रयत्नशील नहीं होता है, सह मातुः उच्चा एव वह माता के मल के समान होता है। कि दान वीरता का कार्य तपस्या में, विद्या और धनार्जन में जिसका मन प्रयत्नशील नहीं होता है, वह व्यक्ति माता के मल के समान होता है, पुत्र के समान नहीं। तो यहाँ पुत्र के गुणों का वर्णन किया गया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। अपरम च और कहा है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चंद्र तमः हन्ति न तारा गणोपि च स। कि एकः गुणी पुत्र है वरम, एक ही गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, न मूर्ख शतान अपि सो मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। जैसे एकः चंद्र तमः हन्ति अकेला चंद्रमा जो है तम अंधकार को हन्ति दूर कर देता है, न च तारा गणोपि सह सैकड़ों तारे भी जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकते, एकमात्र अकेला चंद्रमा ही जिस तरह से अंधकार को दूर कर देता है, ठीक वैसे ही एक गुणी पुत्र ही वंश का नाम रोशन करने में उपयुक्त होता है, मूर्ख सौ पुत्रों की अपेक्षा। पुण्य तीर्थे कृतम ये न तपः काप्य अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। अब यहाँ फिर राजा को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राजन, जो अति दुष्करम अत्यधिक पुण्य तीर्थे कृतम ये न, कि जिसने पुण्य तीर्थ में अधिक कठिन तप नहीं किया है, काप्य अति दुष्करम अत्यधिक कठिन तप को नहीं किया है, उसी का पुत्र जो है तस्य पुत्रो भवेद वश्य है, उसी का पुत्र वशवर्ती धनवान धार्मिक और विद्वान हो सकता है। वस्तुतः गुणवान विद्वान धर्मात्मा और धनवान अपने वश में रहने वाला पुत्र बहुत बड़ी तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात जिन माता पिता ने पुण्य कार्य किया हो और जिन्होंने तपस्या आदि की हो, जो अत्यधिक दुष्कर है, ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक विद्वान समृद्ध और वशी पुत्र प्राप्त हो सकता है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनो च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकेषु सुखानि राजन। अब फिर यहाँ कहा है कि अर्थगम है जिसने धन की प्राप्ति, अरोगिता निरोग अर्थात स्वास्थ्य लाभ, प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली, वश्य है वशवर्ती और आज्ञाकारी, अर्थकारी धन देने वाली, ऐसी संसार में आजीवन धन की प्राप्ति हो, निरोगिता हो, प्रिया और मधुर भाषिणी पत्नी हो, वशवर्ती पुत्र हो और धन देने वाली विद्या हो, ये षड जीव लोकेशु सुखानि राजन, ये ही 6 प्रकार के सुख हे राजन इस संसार में कहे गए हैं। अर्थात ये 6 पुत्र जिसके पास रहते हैं वह सदा सुखी रहता है, नित्य धन की प्राप्त होती है, नित्य स्वस्थ रहता है, अतिशय प्रेम करने वाली पत्नी, मधुर भाषिणी पत्नी होती है, आज्ञाकारी पुत्र होता है, धर्म अर्थ और पुरुषार्थ साधिका विद्या होती है। यही संसार के 6 सुख जो है वो कहे गए हैं। फिर आगे कहा है कि को धन्यो बहुभी पुत्रई कुशूला पूर्णा ढकई वर में कह कुला लंबी यत्र विश्रूयते पिता। कि कुशूला पूर्णा ढके है, कुशूल शूल तुस घास आदि जो होती है उनसे आपूर्ण भरे हुए आढ़क जो इनके धान्य आदि का रखने का जो पात्र होता है वह यदि भूसी से भरे हुए पात्र के समान बहुभी पुत्रई
बहुत से पुत्रों से कह धन्य है। कौन पिता धन्य अर्थात कृतार्थ सफल मनोरथ वाला होता है, अर्थात कोई नहीं। यत्र जहाँ पिता विश्रूयते, पिता प्रसिद्ध या सम्मानित होता है, सह कुलालंबी, वह कुल का भरण पोषण करने वाला होता है, अर्थात तुषा से भरे हुए अनेक धन्य पात्रों के सदृश बहुत से पुत्रों से कौन पिता अपने आप को धन्य समझता है, अर्थात कोई नहीं। जिस पुत्र के होने पर पिता सम्मानित हो, प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, ऐसा एक ही कुल का भरण पोषण करने वाला पुत्र श्रेष्ठ कहा गया है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रु पंडितः। ऋणकर्ता कर्ज लेने वाला पिता शत्रु, शत्रु के समान होता है। माता च व्यभिचारिणी, और व्यभिचारिणी माता भी शत्रु तुल्य होती है। भार्या रूपवती शत्रु, और रूपवती पत्नी भी शत्रु तुल्य होती है। और मूर्ख पुत्र है शत्रु अर्पंडित है कि अर्पंडित है, शत्रु अपंडित है, जो अपंडित अविद्वान अर्थात मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। कि ऋणी बना देने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, रूपवती भार्या और अपंडित पुत्र जो है वो शत्रु के समान होते हैं, अर्थात इन सबको शत्रुवत बतलाया गया है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे बिना पढ़े हुए, बिना अभ्यास किए हुए विद्या जो है विषम, विष के समान होती है। अजीर्णे भोजनम विषम, न पचने वाला भोजन विष के समान होता है। विषम सभा दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए सभा, और वृद्ध के लिए तरुणी विषम, तरुणी स्त्री जो है वो विष के समान दुखदायिनी होती है। तो यहाँ राजा को अनेक प्रकार की उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, और संबोधित करते हुए संसार में जो सार्थकता है, जीवन की सार्थकता किन किन चीज़ों में है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। धन्यवाद।